पटना के एक स्कूल की इस स्कूल की हालत देखिए, जहां बारिश होते ही बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। इसकी वजह स्कूल की खस्ता हाल इमारत है। स्कूल में सिर्फ एक कमरा है जिसमें 8वीं जमात तक तालीम होती है। यह कमरा भी बिल्कुल खस्ता हाल है, जिसमें हादसे का खदशा रहता है। राजधानी पटना का एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां बरसात आते ही पढ़ाई ठप हो जाती है और बच्चों को छुट्टी कर दी जाती है। गुरुजी भी करें तो क्या करें, अपनी जान बचाएं या बच्चों की जान बचाएं। तस्वीरें राजकीय हिंदी बालक मध्य विद्यालय भंवर पोखर राजधानी पटना की है, जहां पर पिछले साल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि स्कूल मात्र 2 कमरे में चलता है और एक कमरे जो है देख सकते हैं जर्जर हो चुका है। यानी बड़ा हादसा होते होते यहां पर टल गया था और देख सकते हैं जो कमरे का जो खपरेल मकान है वो धराशायी हो गया है। उसके बाद लगातार शिकायतें की गई, अधिकारियों से पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई और आज भी देख सकते हैं ये भवन जो है जर्जर है, अब तक इसकी मरम्मती नहीं हुई। नतीजा अब एक कमरे का स्कूल बचा है और एक कमरे के स्कूल में ही 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। कहने के लिए 6-6 टीचर हैं, लेकिन बरसात में यहां पर छुट्टी कर दी जाती है। सिर्फ शिक्षक आते हैं और बच्चे यहां पर बैठे तो कैसे बैठे। जरा आपको एक रूम वाले स्कूल में हम लिए चलते हैं कि देखिए एक कमरे में कैसे स्कूल चलता है और सब कुछ यहां पर भगवान भरोसे है। अभी देखिए सभी शिक्षक यहां मौजूद हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक जो वक्त होता है अपने वक्त में ये ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन यहां पर बच्चे इसलिए नहीं आते हैं, इसलिए छुट्टी कर दी जाती है क्योंकि जो क्लासरूम है आप देखिए ऊपर जो छत है उसका जो छज्जा है वो गिरने का हमेशा डर रहता है। अभी भी जर्जर है ये मकान और देखिए ऊपर जो है प्लास्टर जो है टूट टूट कर गिरता है। कई बार हादसा होते होते इस कमरे में ही बचा है। और तो और आप बाकी देखिए बिजली की क्या व्यवस्था है, यानी जर्जर वायरिंग है, इससे कभी भी शॉर्ट सर्किट हो या फिर करंट लगने की भी घटना हो सकती है। ना बैठने की व्यवस्था है, ना पढ़ाई कराने की व्यवस्था है, ना सामान रखने की व्यवस्था है। अलमीरा की क्या स्थिति है और जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर रखे हुए हैं उसकी हालत आप समझ सकते हैं। रजिस्टर हो या स्कूल के जो कागजात हैं इसी तरह से यूं ही रखे हुए हैं। जरा एचएम है स्कूल के, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइए कि बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपने अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी बरस रहा था तो पानी गिरता है, छज्जा भी गिरने का डर है। कितना डर लगता है? डर तो लगता है जी, लेकिन पानी आने के बाद ही हम लोग छुट्टी करते हैं, क्योंकि मान लीजिए गिर जाता है तो इससे परेशानी होगी। क्या लग रहा है कि इसकी मरम्मती तो होनी चाहिए या नया बिल्डिंग बनना चाहिए? जी, ऐसा तो होना चाहिए। बरसात में यही स्थिति होती है। कमरे की हालत आप देखिए, चारों तरफ टूटा फूटा जर्जर ये मकान है। अब एक ही कमरे हैं और बिजली का ऊपर से तार है, तो कभी भी अगर बच्चे इसके संपर्क में आएंगे तो एक तो वो भी दुर्घटना हो सकती है, दूसरा भवन गिरने का डर है और तीसरी कि यहां पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम तस्वीर बार बार दिखाएंगे, लेकिन उद्देश्य पूरा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार सरकार की नजर जरूर जा रही होगी। और ये तस्वीर राजधानी पटना की है। सवाल यह उठता है कि आखिर गरीब के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। पटना में रोजाना तकरीबन 150 मुतासरा मरीज आ रहे हैं, इसलिए एक बार फिर टीकाकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम के लिए रियासत में 10,000 वैक्सीनेशन मराकज कायम किए गए हैं। न्यूज 18 ने इसका जायजा लिया। आज एक बार फिर से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से टीकाकरण महाअभियान लगातार चलाया जा रहा है। कोशिश यही है कि लोग ये समझें कि बूस्टर डोज और कोरोना के टीके उनके लिए कितना आवश्यक है। इसी के मद्देनजर राज्य भर में 10,000 टीकाकरण केंद्र पर महाअभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग टीमों को वहां पे लगाया गया है ताकि लोग ये समझ सकें कि उनको अगर कोरोना को हराना है तो उनके लिए टीका कितना जरूरी है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक जिस तरीके से जो बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या है वो 52 लाख पहुंची है। हालांकि सेकेंड डोज अब तक 7 करोड़ लोगों ने सेकेंड डोज ले लिया है, लेकिन बूस्टर डोज के जो आंकड़े हैं वो बहुत धीमी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि महाअभियान के तहत लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोग समझें, बूस्टर डोज लें और कोरोना की इस जंग में वो जीत कर बाहर आए। क्या नाम है आपका? निवेदिता। निवेदिता, कौन सा डोज लिया है आपने? बूस्टर। बूस्टर फर्स्ट सेकंड, ये बूस्टर डोज ले लिया, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट था आपका? राइट।
तो मतलब 9th मंथ कंप्लीट हो गए थे या फिर टाइम ज़्यादा जा रहा था? नहीं, कंप्लीट हो गया था टाइम। कंप्लीट हो गए थे। राइट। तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, बूस्टर डोज ले रहे हैं और लगातार ये अपील भी की जा रही है कि अगर आपके टाइम कंप्लीट हो गए हैं, अगर आपके सेकेंड डोज लेने के बाद जो ड्यूरेशन है बूस्टर डोज लेने का, अगर वो आपने पूरी कर ली है तो बूस्टर डोज ले, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर एक दिन लगभग 150 कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए कोरोना टीकाकरण महाअभियान लगातार चलाया जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में घी 60 रुपये फी किलो महंगा हो गया है, जिसकी वजह से पटना के महावीर मंदिर में बने लड्डू की कीमत भी बढ़ गई है। ताहम इससे अकीदतमंदों की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें ये लड्डू 300 रुपये फी किलो के दर से ही मिलेगा। हमारी नुमाइंदी विनीता मिश्रा बता रही हैं इसकी तफसील। नैवेद्यम का दाम हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसे लागत में बहुत अंतर हो गया है, क्योंकि 60 रुपये प्रति किलो घी का दाम बढ़ गया है, 15 रुपये का खर्च घी पर बढ़ गया है 1 किलो पर, और भी दूसरी वस्तुओं का दाम भी बढ़ा है। लेकिन उसका शायद कुछ उपाय है कि 25 किलो से बड़ा पैकेट आप लेते हैं तो शायद GST नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, हम लोग अभी नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। देश में सबसे अधिक बिकने वाले नववेद्यम के दाम में इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि घी में प्रति 1 किलो 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन महावीर मंदिर में सबसे अधिक नववेद्यम की खरीदारी होती है। देश भर में सबसे अधिक नववेद्यम इसी महावीर मंदिर में लोग खरीदते हैं। हालांकि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में जो भक्त कांवड़ यात्रा स्टेशन होते हुए देवघर जाते हैं, वो स्टेशन जाने से पहले महावीर मंदिर में आते हैं, भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं और उसके लिए नववेद्यम की खरीदारी भी होती है। नववेद्यम के अगर दामों की हम बात करें तो पहले भी नववेद्यम 1 किलो 300 रुपये में मिलता था और अगर आप 500 ग्राम लेते हैं तो आपको 150 रुपये देने होते थे। आज भी वही दाम है, दामों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ जो नववेद्यम है शुद्ध गाय के घी से बनाए जाते हैं। घी के दामों में 60 रुपये प्रति किलो इजाफा हुआ है, लेकिन नववेद्यम के दाम अभी भी पहले की तरह ही हैं, यानी 300 रुपये प्रति किलो नववेद्यम आज भी महावीर मंदिर में मिल रहे हैं। भले ही उसमें मेकिंग चार्ज बढ़ गए हों, लेकिन भक्तों को उसी दाम में अभी भी नववेद्यम मिल रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बारिश के इंतजार में बैठे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। रियासत के बेशतर इलाकों की तरह मुजफ्फरपुर में भी अच्छी बारिश हुई है, जिसके बाद किसानों ने धान की बुआई शुरू कर दी है। देर रात जिस तरीके से काफी बारिश हुई है, उसके बाद अब किसानों के चेहरे खिल गए हैं। खेतों में देखेंगे किसान जो है वो अब धन रोपनी शुरू कर चुके हैं। हालांकि लगातार सूखा जैसे जिस तरीके से सुखाड़ के हालात बन रहे थे, ऐसे में अब बारिश होने से काफी राहत मिली है। कुछ किसान यहाँ पे आप देख सकते हैं धान रोप रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बारिश हुई है, काफी दिनों के बाद इंतजार कर रहे थे, अब कितना राहत मिला? हम लोग खेती के लिए इंतजार कर रहे थे, बहुत स्थिति खराब हो गया था, वर्षा नहीं हो रहा था। अब कल वर्षा हुआ तब जाकर के अभी हम लोग धान रोपनी चालू किए। रोपनी तो लेट हो गया ना, लोग तो काफी पहले लेट हो गया, 15-20 रोज लेट हो गया रोपनी। तो ऐसे में कितना नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हुआ इसमें, तो बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो। लेकिन पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में सुखाड़ जैसे हालात हो गए थे और किसान जो है वह त्रस्त थे, लेकिन इस बीच अब बारिश हुई है तो हर तरफ खेती शुरू हो गई है। धन रोपनी जो है वह शुरू हो चुका है और किसान काफी खुश हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौ। तकरीबन 30 लाख की आबादी के बावजूद गिरिडीह रेल राब्ते के मामले में बहुत कमजोर है। यहां से ज्यादातर ट्रेनें मधुपुर के रूट पर जाती हैं। ट्रेनों की कम नकलो हरकत को देखते हुए RTI दर्ज कराई गई है, जिस पर रेलवे की वजारत ने भी संजीदगी का मुजाहरा किया है और सूरत हाल को बेहतर बनाने की हिदायत दी है। आपको बताते चलें कि यहां से राजस्थान के रूट पर हफ्ते में सिर्फ 1 ट्रेन चलती है। लोगों ने वजारत से दरख्वास्त की कि राजस्थान के रूट पर रोजाना कम से कम 1 ट्रेन चलाई जाए, जबकि ट्रेनों के औकात में भी बेहतरी लाई जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह रेलवे स्टेशन में, जो पुराना रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है। जिले के लगभग 80% लोग इसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करके यही ट्रेन पकड़ते हैं और देश के अलग अलग कोने में जाते हैं। हमारे साथ
कुछ लोग हैं, कुछ पैसेंजर हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो आरटीआई के माध्यम से लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। और समस्या यह है कि यहाँ पे जो ट्रेनें चलती है, ट्रेनें तो ना के बराबर चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे समस्या यह हो रही है कि जो ट्रेन की टाइमिंग है वह मिसमैच हो जा रहा है, क्योंकि ये जो गिरिडीह रेलवे स्टेशन है वो मधुपुर से डायरेक्टली कनेक्ट है और लोगों को कहीं भी जाने के लिए यहाँ से ट्रेन पकड़ करके मधुपुर जाना पड़ता है और मधुपुर से वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। इस समस्या के निवारण हेतु मैंने माननीय रेल मंत्री से आग्रह किया था कि इस रूट में एक भी ट्रेन रोजाना संचालित नहीं हो रही है। मामला अभी द्वितीय अपील में सुनवाई में गया था। द्वितीय अपील में माननीय आयुक्त ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और मंत्रालय को आगाह किया है कि इस मामले पर अतिशीघ्र कार्रवाई करके और इस मामले का पटाक्षेप किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा सके। ट्रेन का सब जो मेल नहीं दे पा रहे हैं ट्रेन, हम लोग आना जाने में बहुत तकलीफ होता है। यहाँ से ट्रेन के इंतजार मैंने दिनों दिन हम लोग को इंतजार करना पड़ता है, पूरा दिन भर बैठना पड़ता है, फिर जाके शाम को ट्रेन मिलती है। कभी कल ट्रेन भी रद्द हो जाता है, छूट जाता है, हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। ये सब समस्या लगा रहता है। लेकिन जो एक समस्या है कि सप्ताह में मात्र एक ही ट्रेन चल रहा है, तो सप्ताह में एक ही चलता है, तो वो कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों के लिए? इस पर डेली सर्विस किया जाए। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि टाइमली चले और सप्ताह में एक बार कम से कम 2 बार होना चाहिए। आरटीआई फाइल करने के बाद विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। जो लोगों की समस्या है इसे ध्यान में देखते हुए इस पर सुनवाई भी की है और अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रेनों का संचालन कम से कम सप्ताह में 2 बार जरूर कर दी जाएगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो चलिए इस बुलेटिन